हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के बारे में बात करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया था कि अगर कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण उस पर विद्युत बल लगता है और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण उस पर चुंबकीय बल लगता है। तो अगर किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाए तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कण पर जो बल लगता है वो विद्युत बल भी लगता है और चुंबकीय बल भी लगता है। विद्युत बल और चुंबकीय बल के योग को हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब अपन किसी आवेशित कण Q को विद्युत क्षेत्र में गतिमान करते हैं तो उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर QE। ये तो आपका विद्युत बल होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। परंतु अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है, इसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो अब हम चुंबकीय बल के बारे में बात करते हैं। देखें, चुंबकीय बल निकालेंगे, फिर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का योग कर देंगे तो लॉरेंज बल निकल जाएगा। देखें, मान लिया कि x अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र स्थित है, मतलब x अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है। हमने क्या किया, एक आवेशित कण Q को v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गतिमान कर दिया। हमने क्या किया, एक Q आवेश के कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गतिमान कर दिया। अगर हम वेग के घटक निकालना चाहें तो हमको एक तो x अक्ष बनानी पड़ेगी, एक y अक्ष बनानी पड़ेगी। ये हमने अक्ष बना ली, ये लंब डाल दिया, ये आपकी x अक्ष हो जाएगी, ये आपकी z अक्ष हो जाएगी। y अक्ष को अपन ने इधर रख रखा है, दो अक्ष होना चाहिए, एक आधार और एक लंबवत अक्ष। तो ये वाला घटक जो होगा वो हो जाएगा आपका, वेग का घटक निकाल रहे हैं तो v cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका v sin थीटा। इस दिशा में आपका चुंबकीय बल लगेगा Fm। ठीक है भाई। तो अब समझे यहां पर कि जब किसी Q आवेश के कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर v वेग से गतिमान किया जाता है तो इस स्थिति में आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm जो होता है वो आवेशित कण Q के समानुपाती होता है। दूसरी बात, Fm जो होता है वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है, और चुंबकीय बल Fm जो होता है वो वेग के घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 1, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, देखें एफ एम
समानुपाती क्यू बी वी साइन थीटा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के लगाएंगे, के बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। प्रयोग द्वारा के बराबर होता है 1, इसलिए एफ एम बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। एफ एम बराबर क्यू, ये v क्रॉस b है, वेग भी सदिश है, b भी सदिश है, इन दोनों का सदिश गुणनफल जो है, इन दोनों का सदिश गुणनफल से आपको बल प्राप्त होगा एफ एम। कितना हो जाएगा, क्यू वी इंटू बी साइन थीटा दे दिया, क्रॉस लगा दिया, तो ये आपका क्या निकल गया, चुंबकीय बल निकल गया। ये क्या निकल गया आपका, चुंबकीय बल। अब अगर Q आवेश के कण को विद्युत क्षेत्र में गतिमान किया जाए तो उस पर लगने वाला विद्युत बल कितना होता है, एफ ई बराबर Q इंटू ई। ये आपका विद्युत बल हो गया, ये आपका चुंबकीय बल हो गया। ये आपका चुंबकीय बल, ये आपका विद्युत बल। अब विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो योग होता है, विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो योग होता है, उस योग को हम लोरेंज बल कहते हैं। तब लोरेंज बल बराबर, तब लोरेंज बल F बराबर एफ ई प्लस एफ एम। एफ बराबर एफ ई का मान कितना है, क्यू ई वेक्टर, इसका क्यू वी इंटू बी वेक्टर। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। ये आपका क्या निकल गया, लोरेंज बल निकल गया। तो जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिमान होता है तो उस पर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लगते हैं, और विद्युत बल और चुंबकीय बल के योग को हम लोरेंज बल कहते हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखें चुंबकीय बल। जब Q आवेश के कण को हम v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जब Q आवेश के कण को हम v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गतिमान करते हैं, तब आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगता है, और इस चुंबकीय बल का मान निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। कितना होगा, एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब चुंबकीय बल निकाल लिया अपन ने। अब चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखें, ये आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इसमें देखें, ये तो होती है आपकी तर्जनी, ये होती है आपकी मध्यमा, और ये होती है आपका अंगूठा। देखें, अब ये देखें, दिख रहा है, तर्जनी आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, मध्यमा आवेशित कण के वेग की दिशा को व्यक्त कर रहा है कि आवेशित कण किस दिशा में गतिमान है, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार
बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, एक अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा आवेशित कण के वेग की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है भाई, तो ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया। अब कुछ कंडीशन लगाते हैं। यदि स्थिति फर्स्ट यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, तब थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये थीटा है कि एक कण है, आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर गतिमान हुआ है, थीटा कोण पर। अगर मैं थीटा का मान 0 डिग्री कर दूं तो इसका मतलब है कि ये कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। मतलब जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में क्या हो रहा है, कण गतिमान हो रहा है। तब Fm का मान निकालें। Fm बराबर कितना हो जाएगा, QVB साइन 0, और साइन 0 का मतलब कितना होता है, 0। इसका मतलब इस स्थिति में अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान होता है तो उस स्थिति में उस कण पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता, और उस स्थिति में कण हमेशा सीधी रेखा के रूप में ही गतिमान होता है। अगर इधर चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में, तो अगर कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान हो तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा और कण हमेशा सीधी रेखा के रूप में ही गतिमान होगा। अब आगे देखें, स्थिति सेकंड। यदि थीटा बराबर, स्थिति सेकंड देखेंगे, स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब Fm बराबर कितना हो जाएगा, QVB साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो Fm बराबर कितना हो जाएगा, QVB। ये आपका क्या बन गया, चुंबकीय बल बन गया। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर कोई आवेशित कण थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब है यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान हो तो उस स्थिति में आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, QVB होगा, और इस स्थिति में कण जो है वो वर्ताकार पथ पर गतिमान होता है। तो इस प्रकार अपन ने चुंबकीय बल की दोनों स्थिति देख ली, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे हम बात करते हैं अब देखें, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तथा विमा। देखें भाई, F बराबर होता है QVB, तो B बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन QV, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन अपॉन कूलाम, इस सेकंड को इसके नीचे लिया है, कूलाम इंटू सेकंड इंटू मीटर, तो B बराबर न्यूटन
अपॉन कूलाम इंटू सेकेंड को मिलाकर हम बोल देंगे एम्पियर इंटू मीटर। न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, इसको मिलाकर हम बोलते हैं टेस्ला। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है गाउस, और एक टेस्ला बराबर होता है आपका 10⁴ गाउस। एक टेस्ला बराबर होता है आपका 10⁴ गाउस। ठीक है, अब आप इसकी वीमा और देख लें। वीमा B बराबर होता है F/Q_V, बल्कि वीमा होती है m1 L1 T-2, आवेश की वीमा होती है A1 T1, वेग की वीमा होती है L1 T-1। इसको सोल्व कर लें। m1 L1 से ये L1 कैंसिल हो जाएगा, L0 T, फिर ये T खत्म हो जाएगा, T-2 और A-1। तो ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की वीमा हो गई। तो यहाँ पर आपका लोरेंज बल खत्म हुआ, और अगले टॉपिक में हम अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।